हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ विमानी। दोस्तों आज मैं वीडियो डालने वाला हूं कि मैंने मेरा एमएक्स फ्लैट चार्ज कार्ड 1 महीने में क्यों बंद कर दिया। दोस्तों ये था मेरा एमएक्स का फ्लैट चार्ज कार्ड, मेटल कार्ड, जिसकी फ़ीस है 70,800 रुपीज़ ईयरली। मैंने दोस्तों ये कार्ड अप्लाई किया था और मुझे ये कार्ड बहुत ही इमीडिएटली इन्होंने दे दिया था एमएक्स वालों ने। अब दोस्तों मैंने इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो भी डाला है, अगर आपको वो देखना है तो आप लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बट आज का मेन वीडियो का कंटेंट ये है कि मैंने ये क्रेडिट कार्ड स्पेसिफिकली मैंने बंद करा दिया 1 महीने में, और मैंने बंद कराने के रीज़न्स क्या क्या थे। अब दोस्तों कुछ लोग कम्युनिटी पोस्ट में ऐसा लिख रहे थे कि मैंने बहुत हेस्टली डिसीजन लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। दोस्तों ये कोई हेस्ट डिसीजन था नहीं, ये कार्ड मुझे ऑलरेडी चाहिए था और ये कार्ड मैंने बहुत ही कैलकुलेटिव सोच समझ के ये कार्ड मैंने अप्लाई किया था। बट जो तरीके से मुझे ये कार्ड मिला है और जो तरीके से मुझे नो डाउट ट्रीट किया गया है, कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी। और फिर धीरे धीरे जैसे मैंने 15 से 20 दिन ये कार्ड को यूज़ किया, उसके बाद मैंने देखा कि इंडिया में ये कार्ड की कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब ये कार्ड का मैं सच बोलूँ तो अगर 15-20 हज़ार रुपया भी वैल्यू इसका मैं डालूँ साल का, तो भी कहीं ना कहीं पब्लिक ने सोचना चाहिए कि ये कार्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आ जाती है इसकी एनुअल फीस की। तो दोस्तों एनुअल फीस ऐसी चीज़ है कि क्रेडिट कार्ड हम जब लेते हैं तो एनुअल फीस हमेशा मतलब एनुअल फीस से एटलीस्ट 2 से 3 गुना तो बेनिफिट होना चाहिए, ना ही कि हम पूरा साल निकाल दें ये कार्ड लेके वो सोचने में और तय करने में कि इसकी एनुअल फीस हम कैसे वसूल कर सके। दोस्तों लोग ऐसा कहते हैं कि ये कार्ड एक स्टेटस सिंबल है, ये एक एक्सपीरियंस है, इसकी एनुअल फीस ऐसे आप तोल नहीं सकते हो। सब सेड एंड डन, जब ये कार्ड नहीं था तभी भी मेरा लाइफ अच्छे से चल रहा था। ये कार्ड है लिया उसके बाद भी सब सही चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिना कार्ड के नहीं तो मेरे पास इन्फिनिया है, अभी मैग्नस लिया है, ऑरम है, और प्लस इसका फ्लैट रिजर्व कार्ड है। सब में कॉन्शियस सर्विसेज है और सब में मुझे एटलीस्ट मुझे जो काम चाहिए था वो सारे काम मिल गए। अब दोस्तों मैंने ये कार्ड बंद करने का सबसे पहला रीज़न ये था कि मैंने एक्चुअली ये कार्ड लिया था और सोचा था कि मुझे एनुअल बेनिफिट में ये लोग एमआर पॉइंट्स देंगे। अब ये सोचा था, मैंने जो बोला एक्चुअली मैंने ये कैलकुलेटेड रिस्क ली हुई थी। बट और क्योंकि बहुत सारे मतलब प्लेंटी ऑफ लोगों को ये कार्ड एज अ अपग्रेड ऑफर मिल रहा है। अगर आप पूछते हैं एमएक्स को कि भाई मेरे पास एमआरसीसी कार्ड है, मेरे पास ये कार्ड है, फ्लैट ट्रेवल कार्ड है, मुझे क्या अपग्रेड ऑप्शन मिलता है, तो ये लोग उसमें अपग्रेड ऑप्शन में 50,000 रुपीज़ ताज का वाउचर देते हैं या फिर 1,15,000 एमआर पॉइंट्स देते हैं। अब मैंने रुका नहीं अपग्रेड ऑफर के लिए, या मैंने रुका नहीं बोल सकते, मैंने ऐसे ही अप्लाई किया। मैं एक्चुअली अगर अपग्रेड ऑफर मांगता एमएक्स फ्लैट ट्रेवल्स तो मुझे भी ये बेनिफिट मिलता था, बट मैंने ऐसे ही अप्लाई किया और मैंने ये ग्रांटेड लिया कि वो लोग मेरा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। एक फ्लैट चार्ज कार्ड होल्डर का ये रिक्वेस्ट मुझे लगता है कि एक्सेप्ट होना ही चाहिए था। सैडली उन्होंने 15 दिन के बाद ये एक्सेप्ट नहीं किया, और ये एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने मुझे एनुअल बेनिफिट में 40,000 रुपीज़ के ताज के वाउचर ऑफ़र किए, एमआर पॉइंट्स ऑफर ही नहीं किए। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको एग्जांपल्स दिए, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि नहीं सर हम लोग ये आपको बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि ठीक है पॉलिसी थी, आपने क्यों अप्लाई किया, ये किया, ठीक है मैंने अप्लाई किया, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी एक कंपनी से। कोई 70,800 छोटी बात नहीं है, कोई 5-7 हज़ार रुपये की बात नहीं है कि मैं ये कर दूँ। मेहनत की कमाई रहती है इतनी सारी, तो मेरा हक बनता है ये पूछने का। और अगर ये मुझे नहीं मिला
तो मैंने ये कार्ड बंद करने का डिसीजन लिया और उन्होंने भी बंद कर दिया। तो ठीक है, ये मेरा सबसे मेन रीज़न था। बट दूसरे रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लग रहा है अभी के मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था बंद करने का। क्योंकि दूसरा रीज़न ये है कि इसका लाउंज, अब दोस्तों इसके जो लाउंज का ये लोग जो ढिंडोरा पीटते हैं, नो डाउट लाउंज अच्छा है, बट जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में डाला है कि एमएक्स का जो मुंबई में लाउंज है और वो जो लोकेशन पे है उधर पे अडानी लाउंज भी है, और अडानी लाउंज एमएक्स के लाउंज से 5 to 10 टाइम्स बड़ा लाउंज है। तो जब 5 टाइम्स बड़ा लाउंज, अच्छा लाउंज विथ अ गुड व्यू और जो फूड ऑप्शंस है वो भी सेम है, अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो फिर मैं क्यों ये कार्ड का पैसा एडिशनल दूँ। दूसरा है कि दिल्ली में इसका लाउंज है, बट ठीक है दिल्ली में लाउंज अच्छा रहेगा, बट मैं तो दिल्ली में रहता नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कोई प्लस पॉइंट था नहीं। खैर इनकी मीट एंड ग्रीट सर्विसेज भी दिल्ली में ही लागू पड़ती है, तो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप सोच सकते हो, क्योंकि दिल्ली स्पेसिफिक बहुत सारे इनके ऑफर्स हैं, जैसे उनका एक होटल है उसमें 50% ऑफ मिलता है वगैरह वगैरह। खैर ये दूसरा पॉइंट था कि इनका जो लाउंज है इतना मुझे फैसिनेटिंग लगा नहीं। तीसरा पॉइंट मैं जो कैंसिल करने का रीज़न था कि इसमें इन्होंने कोई एड ऑन कार्ड्स का अभी तक ऑप्शन दिया नहीं है। खैर जब भी चालू करेंगे तभी देखेंगे, बट फ़िलहाल तो मेरे जो फैमिली थी वो अब्रॉड जाने वाली थी और मेरा ब्रदर और मेरी मदर दुबई जाके आए, तो अगर मुझे एड ऑन कार्ड्स मिलते थे तो वो भी वो यूज़ कर सकते थे, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने ऑन द अदर हैंड इन्फिनिया के एड ऑन्स ले लिए और मैंने उनको उसके थ्रू भेजा। तो इन्फिनिया का एड ऑन में भी जो प्रायोरिटी पास में जो दुबई में लाउंज एक्सेस मिला मेरी मदर और ब्रदर को, वो सेम इसमें भी मिलता था, क्योंकि एमएक्स का दुबई में तो लाउंज है नहीं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके जो लाउंज है वो लिमिटेड है, तो ये दूसरा था। तीसरा सबसे बड़ा इनका जो सेलिंग पॉइंट है इंडिया में वो है कॉन्सियार्ज। नो डाउट कॉन्सियार्ज इनका बहुत ही हाई लेवल पे है। मैंने इनके 3-4 कॉन्सियार्ज एक्सपीरियंस किया और मैंने उसका वीडियो स्पेसिफिकली डाला है, क्या क्या मैंने क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे रिस्पांस कैसा मिला, वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डालता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सियार्ज रिलेटेड जो ये लोग पैसा ले रहे हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस ये यूज़ करते रहेंगे कॉन्सियार्ज ऑन डे टू डे बेसिस। अगर आप किसी को जानते हैं जो कॉन्सियार्ज डे टू डे बेसिस पे या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूज़ करता है या किसी का एक्सपीरियंसेस है तो आप मुझे बताइए तो कमेंट सेक्शन में। तो कॉन्सियार्ज जो है नो डाउट गुड फीचर टू हैव, बट नॉट 70,000 रुपीज़ देने जैसा नहीं है। मैं एमएक्स को बोलूँगा कि ये कार्ड इंडिया में आपका फेल है, फ्लॉप है। पब्लिक ले रहा है बिकॉज ऑफ स्टेटस सिंबल, बट उसमें उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। जैसे ही आप उनको एमआर पॉइंट्स देना बंद कर देते हैं, पब्लिक इसमें से निकल जाता है। जब भी फीस भरने का टाइम आता है तो पब्लिक हार्ड नेगोशिएट करता है। इसके अगेंस्ट अगर आप बेसिक से बेसिक भी ऑफर्स देंगे ना, जैसे मूवीज़ ऑफर्स दे सकते हैं आप, जैसे यूएस में क्रेडिट्स मिलता है हर महीने का, तो क्रेडिट्स अगर आप देते हैं ग्रोसरीज पे, ट्रैवल पे, फ्यूल पे, तो कहीं ना कहीं 70,800 में से अगर आप डायरेक्ट बेनिफिट 20-30 हज़ार का भी इसमें आप देते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इजीली कार्ड पब्लिक लेगा। फिलहाल मेरे हिसाब से ये कार्ड अच्छा कार्ड नहीं है। तो दोस्तों इनका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था बहुत सालों से कि हम मैरियट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी भी है, बट अभी विस्तारा आ गया है मैग्नस के साथ, जब जो वो यूनिक ये मैरियट में कन्वर्ट करने दे रहा है अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कार्ड अगर आप 5 साल पहले मुझे बताते तो मैं इसको वैल्यू देता था, क्योंकि 5 साल पहले कॉन्सियार्ज वर्ड ऐसा था नहीं क्रेडिट कार्ड में। 5 साल पहले लाउंज इतने अच्छे थे नहीं सब जगह पे।
5 साल पहले इतना क्रेडिट कार्ड में मारामारी था नहीं कि बहुत सारे अच्छे ऑफर्स मिलते थे, तो ये कार्ड तभी अच्छा था, ये कार्ड ऑफर्स थ्रो करते थे और पब्लिक ये कार्ड लेता था। आज 5 साल के बाद ऑन दिस डेट मुझे लगता है ये कार्ड इवॉल्व हुआ नहीं है। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इवॉल्व हो गई है, ये कार्ड स्पेसिफिकली इवॉल्व नहीं हुआ है। और मैटर ऑफ 1 और 2 इयर्स मोर, अगर इसमें अच्छे फीचर्स नहीं आएंगे तो ये कोई भी ये कार्ड लेगा नहीं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कॉन्सियर्ज की बोलना चाहता था कि इनकी जो कॉन्सियर्ज सर्विस है ना, ये बहुत ही पॉलिश्ड और बहुत ही अच्छी है। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा मैंने देखा है कि मैंने एक एक्स चीज़ उनके कॉन्सियर्ज से सारी डिटेल्स ली। फॉर एग्जांपल एक बर्थडे पार्टी का मैंने कॉन्सियर्ज से सारा कोटेशंस वगैरह लिया इनका, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, कोटेशंस दिया, सब कुछ दिया। अब मुझे जब डायरेक्टली बात करना पड़ता है वो बर्थडे पार्टी के कोऑर्डिनेटर से, तो मुझे वो एकदम ही शिफ्ट ऑफ लैंग्वेज, शिफ्ट ऑफ प्रेजेंटेशन मिलता है। इसमें एमएक्स का कोई गलती नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो एमएक्स अपने को देता है, अपन एमएक्स को ऑर्डर्स देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, बट हम जब रियलिटी में आते हैं कुछ मिलता नहीं है, हम उधर जाते हैं, बैठना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो वो एक, आप अगर कॉन्सियर्ज इसका यूज़ करें तो वो एक ध्यान रखिएगा, एक माइंड में रखिएगा कि एमएक्स जो है वो फ़िल्टर करता है। अच्छी बात है एमएक्स ने करता है फॉर इट्स कस्टमर, बट ये पॉइंट मुझे माइंड सेट में आपको डालना था कि रियल वर्ल्ड में आप जब आते हैं कॉन्सियर्ज के बाहर तो शायद आपको अलग ट्रीटमेंट मिले, एमएक्स वाली ट्रीटमेंट ना मिले। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैं वापस बता देता हूँ कि सबसे पहले मुझे एमआर पॉइंट्स मिले नहीं। चलो ये मेरे स्पेसिफिक पॉइंट्स, एमआर का तो मेरे स्पेसिफिक है, आपको भी एमआर पॉइंट्स अगर मिल रहे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड में लाउंज का जो ये लोग बोल रहे हैं ये खाली मुंबई और दिल्ली में है। मुंबई में भी खाली डोमेस्टिक में और टर्मिनल T2 में है, और वो भी डिपार्चर के लिए है। दिल्ली में भी सेम है, T3 में है, डोमेस्टिक में है और डिपार्चर के लिए है। तो दो बहुत स्पेसिफिक है। अब मुझे अगर ये लाउंज एक्सेस करना है स्पेसिफिकली तो मुझे उस हिसाब से विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया ये 3 ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी जो गो एयर है, इंडिगो है, ये सारी जो फ्लाइट्स है ये टर्मिनल T1 से जाती है मुंबई से। तो दूसरा पॉइंट था लाउंज। मेरे लिए लाउंज मैंने एक्सेस किया एमएक्स प्लेट रिजर्व कार्ड से, और मुंबई का तो मुझे सही नहीं लगा। दिल्ली का भी मैं दिसंबर एंड में सोच रहा हूँ एक बार जाके आऊँ, आप लोगों के लिए लाउंज का वीडियो लेके आऊँ। तीसरा कॉन्सियर्ज, जैसे मैंने बोला कॉन्सियर्ज जो है हमारी जो डे टू डे नीड्स है कॉन्सियर्ज की वो इतनी खास नहीं है कि ये कार्ड यूज़, ठीक है, मतलब ऐसा है कि मैं मेरे दुकान पे आईआईटी बॉम्बे के बंदे को बिठा दिया हूँ और मैं 1 लाख रुपया सैलरी दे रहा हूँ, जबकि मेरी दुकान की जो बिक्री है वो 20-30 हज़ार रुपया भी नहीं। ये एग्जांपल है। बहुत ही पॉलिश्ड लोग हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, बट मुझे नहीं लगता है इंडिया में अपने को, एटलीस्ट जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको ये कॉन्सियर्ज का यूज़ इसमें रहे। तो ये 3 चीज़ थी। और चौथा है लैक ऑफ फीचर्स, लैक ऑफ ऑफर्स। जो बेसिक ऑफर्स है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो देनी चाहिए इन्होंने। एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट खाली दिल्ली में देते हैं, वो मुंबई में देना चाहिए, या बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे देना चाहिए। कुछ क्रेडिट्स देने चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ मतलब स्पेशल है ही नहीं। जो MRCC कार्ड है मुझे कहीं ना कहीं वो इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और एमएक्स का जो ट्रैवल कॉन्सियर्ज है वो भी मैंने ट्राई किया है, नो डाउट वो अच्छा है, बट उसके थ्रू मैं अगर कुछ बुकिंग करता हूँ या ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुकिंग करता हूँ, इट इज़ वन एंड द सेम। तो मैं एक ही बोलता हूँ, ये कार्ड की फ़ीस अगर आप 10-12 हज़ार रुपया तक देख रहे हैं, नो डाउट मस्ट हैव कार्ड है, बट ये कार्ड की फ़ीस अगर आप 70,800 देख रहे हैं तो स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ मत अपना हार्ड अर्न मनी इसमें डालिए। ये पहले 10 दिन तो ये कार्ड मैंने जिधर भी निकाला है यूज़ करने के लिए, ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ है ऑफलाइन। कोई भी अमेरिकन एक्सप्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा
पैसा मतलब परसेंटेज लेते हैं वेंडर से, मर्चेंट से, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो। मैंने एमएक्स का फ्लैट चार्ज कार्ड क्यों क्लोज किया, किसी ने रखा है तो ठीक है मुझे बताइए। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनके पास एमएक्स का फ्लैट चार्ज कार्ड है बट फिर भी अभी 2-2 मैग्नस लेके बैठे हैं और ज़बरदस्त उनको यूज़ कर रहे हैं। और ये सब हाई नेटवर्थ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे लोग हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।